आप सबको वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य पे सिर्फ दिल से ही नहीं, एक पूर्ण स्वास्थ्य के लिए मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं चाहता हूं कि हम लोग सब भारतवासी, पूरा दुनिया जो है, सब लोग स्वस्थ रहें। अक्सर ये देखा गया है कि भारतवर्ष में मधुमेह यानी डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ की बीमारियां बहुत तेज़ी से फैलती जा रही हैं, और अब हम दुनिया के सबसे बड़े देश हो गए हैं जिसमें कि बीमारियां हैं। इसके कई कारण हैं। कुछ हद तक हम थोड़ी सी हमारी रिस्क ज़्यादा है, पर उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण कारण ये है कि दिल की बीमारी के जो जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं वो हमारे अंदर ज़्यादा से ज़्यादा होते चले जा रहे हैं। तो इससे और साइलेंट हार्ट अटैक वगैरह से बचने के लिए क्या करें, इसके लिए आपका को दो तीन चीज़ों की सलाहें मैं देना चाहूँगा। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है कि हम एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ यही है, क्योंकि एक स्वस्थ जीवन शैली है वो सिर्फ हृदय को ही नहीं, बाकी सारे ऑर्गन्स को भी अच्छे से उनकी बीमारियों की रोकथाम करके रखती है। तो स्वस्थ जीवन शैली का क्या मतलब हुआ? तो दिल के परिप्रेक्ष्य से ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छे खाने का सेवन करें। इसका मतलब कि ताज़ी साग सब्जियाँ और अनाज और दालें, ये सब चीज़ों का उपयोग ज़्यादा करें। दूध का और एग्स वगैरह भी सब चीज़ें हम ले सकते हैं। जो बाहर बनी हुई चीज़ है, प्रोसेस्ड फूड है, इसको कम से कम उपयोग करें। इसके अलावा हम अपने शरीर को रेगुलर रूप से इसको एक्सरसाइज कराएं। कम से कम आधा घंटे इतना व्यायाम करें कि आपकी सांस हल्की सी फूले। और जो जितने भी व्यसन होते हैं, जैसे कि स्मोकिंग है, टोबैको है, अल्कोहल है, इनको बिल्कुल ख़त्म कर दीजिए। आप इसके अलावा बहुत ज़रूरी है कि अपने मोटापे का ध्यान रखें। सिर्फ जनरलाइज्ड ओबेसिटी ही नहीं, पेट का मोटापा भी भारतीयों में बहुत ही हानिकारक पाया गया है, खास करके डायबिटीज़ के डेवलपमेंट के हिसाब से। तो ये एक स्वस्थ जीवन शैली बहुत ज़रूरी है। इसका एक अंग मानसिक हेल्थ भी है, जो कि मेंटल हेल्थ कहलाती है। उसके हिसाब से मेडिटेशन करना और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना भी बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा जो अंग है इसका, वो ये है कि हमें जो रिस्क फैक्टर्स जो होते हैं ये ज़्यादातर साइलेंट होते हैं, और ये होते हैं डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल। तो इनका हमें रेगुलर रूप से अपना चेकअप करवाना चाहिए। मैं लोगों को ये सलाह देता हूँ कि भारतवर्ष में 20 साल की उम्र के बाद में रेगुलर रूप से आपको इसका चेकअप कराना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि आप हर साल कराएं, हर 2-3 साल, 4 साल में भी करा सकते हैं। ये इस पर निर्भर करेगा कि आपको पहले से कोई दिक्कत तो नहीं है या आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ तो नहीं है। पर इनका चेकअप कराना ज़रूरी है, क्योंकि लोगों को ये भ्रांता है कि डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होगा तो हमें मालूम चल जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ये साइलेंट किलर्स होते हैं। तीसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि एक वर्ग है समाज का जिसमें एकदम से ये जोश चढ़ पड़ा है कि अपने आप को स्वस्थ रखना है, और उसके लिए वो जिम जा रहे हैं या फिर मैराथन दौड़ रहे हैं और एग्रेसिव फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये बताना चाहूँगा, अगर खास करके आप अधेड़ उम्र के हैं और आपने पहले कभी ज़्यादा एक्सरसाइज नहीं करी है, तो टू मच टू सून इज़ वेरी डेंजरस। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज इतनी कि आपके बॉडी पे बुरा असर पड़े, बहुत सीवियर एक्सर्शन पड़े, इसको अवॉइड करें। एक्सरसाइज की इंटेंसिटी को धीरे धीरे करके ही बढ़ाएं। और इसके पहले कि आप कोई बहुत अधिक एक्सरसाइज करते हैं या ट्रैक पे जा रहे हैं, मैराथन दौड़ रहे हैं, वेट्स कर रहे हैं, उसके पहले अपने दिल के रिस्क फैक्टर्स की जांच एक ट्रेंड फिजिशियन से जरूर करवा लीजिए। इसके अलावा आजकल देखा गया है कि लोग सप्लीमेंट्स बहुत लेते हैं जिम वगैरह जाने के लिए, तो उनमें कई बार अक्सर मिलावट होती है। तो इनका उपयोग जितना कम हो सके उतना कम से करें। तो मोटे मोटे तौर पर अगर पूरी चीज को वो करूं, तो एक तरह से प्रिवेंशन इज द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर अस टू रिड्यूस हार्ट डिजीज एंड इट्स रिस्क फैक्टर्स इन इंडिया। धन्यवाद।